करंट अब परफेक्ट आ रहा है। पहले क्या था, करंट नहीं आ रहा था यहाँ पे। फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजूली। बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यह है मेरे पास देखिए बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 BS6 न्यू मॉडल FI वाली वेरिएंट बाइक है। जैसा कि इस बाइक का इग्निशन ऑन करते तो बाइक का स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ बाइक में एक चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर रहा है। उसके साथ साथ जैसे ही बाइक 10 किलोमीटर चल जाता है और इंजन जैसे ही गर्म होता है, ओवर हीट होता है, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसके बाद बाइक कुछ भी कर लीजिए, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि इंजन जैसे गर्म होगा, आप इसमें कितना भी चेकअप कर लीजिए, बाइक जो है स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए बाइक को 10 से 15 मिनट छोड़ना पड़ता है, जब तक इंजन कूल्ड नहीं होता है, यानी कि ठंडा नहीं होता है, तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं NS 125 बाइक में रेडिएटर का यूज नहीं किया गया। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलने के बाद बाइक का जैसे इंजन गर्म हुआ, बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, धक्का दीजिए, कुछ भी कीजिए, बाइक स्टार्ट नहीं होगा। और बाइक में चेक इंजन लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। इसके लिए हमने बाइक को जैसे यहाँ पे एक आता है गैरेज प्रो का ये OBD स्कैनर, जो कि बाइक के लिए एक एक पॉइंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है गैरेज प्रो स्कैनर में। और ये है मेरे पास गैरेज प्रो का स्कैनर ये है मेरे पास कारपीएम का गैरेज प्रो स्कैनर, जिससे बाइक का ऑल इन वन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। इसमें आपको एक मेल पे PDF में मिल जाएगा, उसके साथ साथ कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। और गैरेज प्रो स्कैनर से जैसे हमने बाइक को यहाँ देखिए डिवाइस से कनेक्ट किया है और बाइक को स्कैन किए, तो बाइक में एक फॉल्ट यहाँ पे नॉर्मल देखिए लिखा हुआ आ रहा है, फॉल्ट कोड है P0352। थ्योरी इन प्राइमरी ऑफ द क्रिएट ऑफ इग्निशन कॉइल। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इग्निशन कॉइल प्रॉब्लम है, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा इसका। तो गैरेज प्रो और स्कैनर को यूज करने से यह प्रोडक्ट डीपली आपको बतला देता है, उसका कोडिंग के साथ साथ आपको कौन फॉल्ट है वो आपको पता मिल जाएगा। इस बाइक में सबसे पहले हम चेकअप करेंगे इग्निशन कॉइल को, क्योंकि हो सकता है कोई एक इग्निशन कॉइल फेल होगा, क्योंकि इस बाइक में 2 इग्निशन कॉइल लगा, जिसको हम लोग बोतल कॉइल बोलते हैं, जहां से स्पार्क प्लग में करंट जनरेट होता है। 2 बोतल कॉइल लगा, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो दोनों का हम चेकअप करेंगे कौन सा बोतल कॉइल में इसमें फॉल्ट है, जिसके लेकर बाइक का इंजन हीट होता है, यानी कि करंट प्रॉपर नहीं मिलता होगा, जिसके लेकर फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो होता है ब्लास्ट नहीं होता होगा, जलता नहीं होगा, जिसके लेकर इंजन काफी गर्म हो रहा है। उसके साथ साथ बाइक जो है बंद हो जाए। जब तक करंट भरपूर नहीं मिलेगा तब तक बाइक प्रॉपर चलेगा नहीं। चेकअप कर लेते। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी सबसे पहले यहाँ पे बाइक का देखिए इग्निशन ऑन है। जैसे हम किल स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे, हम देखिए चेक इंजन लाइट ब्लिंक करने लगा। बाइक को हम यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए गियर में इसको निट्रोल कर लेते हैं, निट्रोल कर लिए, बाइक स्टार्ट कर लिए। चेक इंजन लाइट प्रॉपर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यानी कि बाइक स्टार्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट रिमूव होना चाहिए, लेकिन ये चेक इंजन लाइट बाइक स्टार्ट होने के बाद भी रिमूव नहीं हो रहा है। तभी चलिए इसको ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट बता रहा है इग्निशन कॉइल। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का जो मेन इग्निशन कॉइल है उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, प्लग एडेप्टर को ओपन कर लिए। अब चलिए बाइक को स्टार्ट कीजिए भाई, सेल्फ दबाइए, यहाँ पे चेकअप करते हैं यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं। इग्निशन ऑन, किल स्विच ऑन कीजिए, किल स्विच ऑन कीजिए। हाँ देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है। चलिए दबाइए, देखिए एक में करंट प्रॉपर आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए एक तरफ करंट प्रॉपर आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट में, जबकि राइट साइड का प्लग एडाप्टर लगा हुआ है। इससे हम ये पता लगा कि लेफ्ट साइड का इग्निशन कॉइल सही है, लेकिन राइट साइड का जो है इग्निशन कॉइल में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिसके लेकर एक तरफ करंट आ रहा है और एक तरफ नहीं आ रहा। क्योंकि लेफ्ट साइड का इग्निशन कॉइल बाहर निकाले तो राइट साइड का प्लग एडाप्टर से स्टार्ट होना चाहिए, राइट साइड का इग्निशन कॉइल से बाइक स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड का प्लग एडाप्टर को यहाँ से ओपन करते हैं। देखिए राइट साइड का प्लग एडाप्टर हम ओपन कर लिए हैं। देखिए राइट साइड का प्लग एडाप्टर तक प्रॉपर करंट आ ही नहीं। देखिए कितना भी सेल्फ दबा रहे हैं बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है। इससे हम ये पता लगा ले कि बाइक का लेफ्ट नहीं राइट साइड का प्लग एडाप्टर यानी कि बोतल कॉइल खराब है। राइट साइड का जो है इग्निशन कॉइल खराब है, जो कि आपको डीपली स्कैनिंग टाइम लिखा हुआ था कि इग्निशन कॉइल में फॉल्ट है। तो अभी बाइक का सबसे फटाफट से चलिए हम फ्यूल टैंक को ओपन करते हैं
और इग्निशन कोयल को रिप्लेस करते हैं। तो फ्रेंड देखिए बाइक का हमने यहाँ पे फ्यूल टैंक वगैरह ओपन कर लिए हैं। अब देखिए राइट साइड का जो ये इग्निशन कोयल है जिसको हम लोग बोतल कोयल बोलते हैं, और यहीं पे जो है क्या है इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इस एडेप्टर को हम ओपन किए हैं। होता क्या कि यहाँ पर देखिए करंट परफेक्ट आ रहा है, इसको हम आपको करंट चेकअप करके दिखा रहे हैं। करंट चेकअप करने के लिए नॉर्मल हम वायर का यहाँ पे बिल्कुल यूज करेंगे। एक वायर हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, दूसरे को यहाँ पे किल स्विच ऑन करके बॉडी से आप देखिए स्पार्क कर रहे हैं। सेल्फ स्विच को पुशअप करना है, किक को पुशअप करना है और यहाँ पे स्पार्क करके चेकअप करना है। थोड़ा सेल्फ दबाओ, देखिए सेल्फ दबाओ, देखिए जैसे सेल्फ दबा रहा है दबाओ, देखिए यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है। इससे हम ये पता लगा लिए कि बाइक में वायरिंग के लेकर कहीं भी इशू नहीं है, ना ही ईसीयू में कहीं पे प्रॉब्लम है। ईसीयू यहाँ पे लगा हुआ है बैटरी के पास, देख रहे हैं ईसीयू में ना कोई फॉल्ट है, ना ही वायरिंग में कोई फॉल्ट है। अभी हम सबसे पहले बाइक को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इग्निशन कोयल को, क्योंकि स्कैन करने पे भी यहाँ पे लिखा हुआ था इग्निशन कोयल में फॉल्ट है। एक इग्निशन कोयल में ए ये हो गया, बी ये हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ था साफ साफ इग्निशन कोयल बी फॉल्ट, यानी कि बी ये हो गया, ए हो गया और बी ये हो गया। दो इग्निशन कोयल लगा, एक ए है एक बी है। वही NS125 बाइक है जिसका एक तरफ का एसटी कोयल यानी कि इग्निशन कोयल में करंट आ रहा था, एक तरफ का करंट नहीं आ रहा था। राइट साइड के एसटी कोयल में करंट जो है प्रॉपर नहीं आ रहा था, जिसके लेकर बाइक का इंजन ओवर हीट हो रहा था और बाइक बार बार बंद हो रहा था। और एसटी कोयल को ढूंढने में मुझे पूरा दिन लग गया, क्योंकि हमने कई जगह पता किया लेकिन कहीं एसटी कोयल मिला नहीं। और एक सर्विस सेंटर पे यहाँ अवेलेबल था, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस सेंटर में एसटी कोयल अवेलेबल था, जो कि क्लाइंट खुद जाकर के लेकर का। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 70-80 किलोमीटर की दूरी पे एसटी कोयल इस बाइक का अवेलेबल था यार, इतना दूरी से क्लाइंट जाकर के लेकर चला आया, वही बड़ी बात है। एसटी कोयल जैसे ही हिट होता है करंट देता था, लेकिन हिट होने के बाद करंट गुम हो जाता था राइट साइड के एसटी कोयल में। उसके बाद इंजन हिट होता था, जैसे कुछ देर चलता था तो एसटी कोयल हिट होकर के करंट देना बंद हो जाता। जैसे करंट नहीं देता फिर कुछ देर में इंजन हिट होकर के बाइक बंद हो जाता, फिर ठंडा होता था इंजन, फिर स्टार्ट होता, क्योंकि सिंगल प्लग पे चल रहा था, जबकि बाइक में 2 स्पार्क प्लग लगा है। 2 स्पार्क प्लग होने से होता है करंट का जो मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है, उससे जो ब्लास्ट इंजन के अंदर ज्यादा होता है, बाइक प्रॉपर स्मूथनेस पिकअप लेता है, उसके साथ साथ बाइक माइलेज में प्रॉब्लम नहीं आता, झटका नहीं था। लेकिन ये सब प्रॉब्लम देखने को पड़ रहा था, क्योंकि बाइक में एक ही स्पार्क प्लग पे बाइक चलने लगता था हिट होने के बाद। एक तरफ का एसटी कोयल सही है, एक तरफ का प्रॉपर खराब है। गर्म होने पर इसका हमने मल्टीमीटर से चेकअप किए थे, करंट एसटी कोयल बिल्कुल 1 पॉइंट करंट आ रहा था, लेकिन जैसे अभी एसटी कोयल ठंडा हो गया है तो 5 पॉइंट करंट आ रहा है, जितना एसटी कोयल के अंदर होना चाहिए। देखो मल्टीमीटर को हमने यहाँ क्या किया 20K पे सेटिंग किए हैं। अगर 2 वायर का एसटी कोयल है तो उस पर आप उस टाइम आपको 200 K ओम पे सेटिंग करना है। अभी यहाँ पे 20K यानी कि 20K पर हम मल्टीमीटर को सेटिंग कर ले। अब इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पे, और फिर आपको एक यहाँ पे स्पार्क प्लग में इस तरफ से डाल देना है। जस्ट उसके बाद दूसरे वाले पॉइंट को आपको यहाँ पर डालना है। देखिए अभी कितना दिखा रहा है 4.92 यानी कि 4.92-93 हो रहा है, जबकि इसको 5 पॉइंट प्लस होना चाहिए। अभी इसके अंदर 4.93 आ गया। तभी क्या था कि 2.00 दिखा रहा था जिस टाइम ये एसटी कोयल काफी हिट था, जबकि हिट होने के बाद इसके अंदर करंट का सप्लाई देना बंद हो जाता है, जिसके लेकर इंजन काफी ज्यादा ओवर हीट हो रहा था। अभी देखिए यहाँ पे जबकि 4.5 पॉइंट से ऊपर है, 4.80 है 90 है तब चलेगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट करके करंट कम रहा था। ये नया वाला एसटी कोयल है जिसपे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीपली, आप यहाँ पे देख लीजिए एसटी कोयल 2K ये हो गया 16B, और ये इसका पार्ट नंबर हुआ है। इसमें 2 एसटी कोयल लगता है, दोनों ही एसटी कोयल क्लाइंट लेकर आया है, एक लेफ्ट साइड का एक राइट साइड का। ये सेकंड वाले प्लग का जो गड्ढा में लगा है उस पर लिखा हुआ है एसटी कोयल 2। स्कैनिंग टाइम भी डिस्प्ले पे लिखा रहा था कि इग्निशन कोयल 2 सॉकेट प्रॉब्लम, यानी इग्निशन कोयल 2 यानी कि दूसरा जो इग्निशन कोयल है उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा इग्निशन कोयल हुआ है जिसका पार्ट नंबर ये है, प्राइस ये है, प्राइस 2021 का है। प्राइस पे डिस्कस नहीं करना, बट ये इसका पार्ट नंबर, आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये है एसटी कोयल 1, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसटी कोयल 1 जिसका प्राइस है 202 रुपया, वो भी 2021 का है। ये इसका पार्ट नंबर हो गया। तो 1 के लिए आप जो राइट से यानी कि जो लेफ्ट साइड में लगा उसके लिए आपको ये पार्ट नंबर काम आएगा, और ये 1 वाला एसटी कोयल है जो राइट साइड में लगा है गियर शिफ्टिंग की तरफ, आप चाहे तो इस पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस हो गया, और ये 2 वाले का है जो गड्ढा में लगा है, तब दोनों का एक साथ भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को हम यहाँ पे अटैचमेंट कर देते हैं। देखिए
देखिए उसमें अभी देखिए नया वाले ने 4.96 97 95 जा रहा है, लेकिन उसमें था 4. उसमें क्या था कि 4 पॉइंट कभी कभी जाता था 90 91 92, कभी 2 पॉइंट पे भी आ जाता था हिट होने के बाद, लेकिन अभी इसमें जा रहा है 4.96 97 95 आ रहा है, यानी कि एस टी क्वेल परफेक्ट है। तो चलिए इस बाइक में अभी हम एस टी क्वेल को टेस्ट बाइक में फिटिंग करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि करंट परफेक्ट दिखाते रहता है, उस टाइम एस टी क्वेल खराब रहता है। अगर मल्टीमीटर से टेस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उस टाइम आप एक बार एस टी क्वेल को भी रिप्लेस करके चेकअप कीजिए। तो अभी चलिए एस टी क्वेल पहले हम 2 वाले को चेंज कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं करंट आ रहा है नहीं। और करंट 1 वाले भी लेकर आए तो 1 वाले को भी हम रिप्लेस ही कर देंगे, दोनों एस टी क्वेल एक साथ ही रिप्लेस करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बाइक में हमने नया वाला एस टी क्वेल सेटिंग कर लिया है। जस्ट उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पे करंट हम दिखला रहे हैं। देखिए करंट अब परफेक्ट आ रहा है, पहले क्या था करंट नहीं आ रहा था यहाँ पे। अब चलिए दोनों एस टी क्वेल लेकर आए तो दोनों तरफ का हम एस टी क्वेल को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वैसे नॉर्मली स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा बाइक। बाइक हमारा नॉर्मली स्टार्ट हो गया। लेफ्ट राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दोनों एस टी क्वेल करंट लेकर आया था, दोनों ही हमने एस टी क्वेल इसमें नया डाल दिए हैं। एक एस टी क्वेल ये वाला प्रॉपर सही था, लेफ्ट साइड का जो 1 है, यानी जो ए वाला एस टी क्वेल वो सही था, बी वाला ने प्रॉब्लम था। बी वाले को पहले रिप्लेस करके हमने आपको करंट दिखला दिए, लेकिन करंट बोला कि दोनों का दोनों एस टी क्वेल रिप्लेस कर दिए, इसलिए हमने दोनों का दोनों एस टी क्वेल नया डाल दिए। अब हिट होकर जो बाइक बंद होता था वो प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैसे बाइक को हम कुछ देर टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं, लगभग 10 किलोमीटर बाइक को फुल टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बतलाएंगे बाइक हिट होकर बंद हो रहा है या नहीं। तो फ्रेंड देखिए इस पल्सर NS 125 बाइक का हमने 10 किलोमीटर का टेस्ट ड्राइव लिया और बाइक जो है इंजन हीट होकर के बंद हो रहा, तो वो प्रॉब्लम जो है 100% अब सॉर्ट आउट हो गया। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि इंजन हीट होने के बाद बाइक बंद हो रहा है, उस टाइम आप जब ये बाइक बंद होता है तुरंत आप दोनों के दोनों एस टी क्वाइल यानी कि स्पार्क प्लग में करंट को चेकअप कीजिए। जो एस टी क्वाइल में करंट नहीं आ रहा उस टाइम आप एस टी क्वाइल को रिप्लेस कीजिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।